हेलो बच्चों, आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो है 7th क्लास का 5th चैप्टर गोलू ग्रोजा नोज। बच्चों, बहुत ही बढ़िया कहानी है, इंटरेस्टिंग है कि किस प्रकार जो है गोलू नाम के हाथी के बच्चे की कहानी इसमें बताई गई है कि कैसे जो है हाथी की नाक जो है वो सूंड में परिवर्तित हो गई। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर गोलू ग्रोजा नोज। There was a time when the elephant had no trunk. Trunk means सूंड। ऐसा भी समय था जब हाथी की सूंड नहीं होती थी। गोलू, a baby elephant with a bulgy nose is full of questions. गोलू जो कि हाथी का बच्चा था, उसकी नाक जो है बल्जी में फूली हुई, उसकी नाक फूली हुई थी। इस फुल ऑफ क्वेश्चन, और वह क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता था। He goes to the Limpopo River to find out more about the crocodiles eating habits. Crocodile means मगरमच्छ। वह लिम्पिपो नदी पर एक बार यह पता लगाने के लिए गया कि मगरमच्छ के खाने में मगरमच्छ क्या खाते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। बहुत बहुत समय पहले हाथी की सूंड नहीं होती थी। ही हैड ओनली अ बल्जी नोज एज बिग एज अ बूट। उसकी केवल एक फूली हुई नाक होती थी जो कि बूट के जैसी बड़ी दिखाई देती थी। बूट मीन्स शूज, जैसे शूज ऊपर से फूला हुआ होता है ना, उठा हुआ, तो ऐसे ही उनकी नाक दिखाई देती थी। He could wiggle it from side to side but couldn't pick up things with it. वह इसे इधर उधर तो घुमा सकता था लेकिन इससे कोई चीज उठा नहीं सकते थे। There was a baby elephant called गोलू। एक बार एक गोलू नाम का हाथी का बच्चा था। He too had no trunk but only a bulgy nose as small as a small boot. उसकी कोई सूंड नहीं थी बल्कि एक फूली हुई नाक थी जो कि छोटे छोटे जूते जैसी दिखाई देती थी। क्योंकि हाथी छोटा था, बच्चा था वो, तो इसलिए उसकी जो नोज थी वो भी छोटे शूज जैसी लग रही थी। गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस। गोलू क्वेश्चन से भरा हुआ था, मीन्स कि वो क्वेश्चन पूछता रहता था। ही आस्क्ड हिज टाल आंट द ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच में शुतुरमुर्ग। देखो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये गोलू है और ये ऑस्ट्रिच है जिसकी लंबी सी गर्दन है। और गोलू से पूछता है कि ही आस्क्ड हिज टालेंट। वह अपनी लंबी चाची ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग से पूछता है, वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स। वो उससे पूछता है कि तुम हमेशा दूसरे पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ती हो। देन ही आस्क्ड हिज टाल अंकल द जिराफ। तब वह अपने लंबे चाचा जिराफ से पूछता है, व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी, कि तुम्हारी त्वचा इतनी धब्बेदार क्यों है। ही आस्क्ड हिज अंकल द हिप्पोपोटामस, व्हाई आर योर आईज ऑलवेज सो रेड। वह अपने एक बड़े चाचा दरियाई घोड़े से पूछता है कि वाई यूर आईज ऑलवेज सो रेड, कि आपकी आंखें हमेशा लाल क्यों रहती हैं। ही आस्क्ड हिज हेयरी अंकल द बाबून। और वह अपने एक और अंकल जो कि बालों वाले थे, लंगूर से, बाबून मिस लंगूर से पूछता है, वाई वाई डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन्स, कि खरबूजे का टेस्ट जो है, स्वाद जो है वो खरबूजे जैसा क्यों होता है। अब बच्चों आप देख रहे हो कि कैसे कैसे प्रश्न वो पूछता है कि खरबूजे का स्वाद जो है वो खरबूजे जैसा क्यों है। अब इसका क्या आंसर हो सकता है। द ऑस्ट्रिच, द जिराफ, द हिपोटामस एंड द बाबून हैड नो आंसर टू गोलूज क्वेश्चंस। शतुरमुर्ग, दरियाई घोड़ा, जिराफ और लंगूर के पास गोलू के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं थे। गोलू इज अ नॉटी बेबी। नॉटी मीन्स शरारती। गोलू जो है एक बहुत ही शरारती बच्चा था। दे सेड, उन्होंने कहा, ही आस्क्स सच डिफिकल्ट क्वेश्चंस। वह ऐसे कठिन प्रश्न पूछता है। वन डे गोलू मेट द मैना बर्ड सीटिंग इन द मिडल ऑफ ए बुश एंड ही आस्क्ड हर। एक दिन गोलू एक झाड़ी के बीच में एक मैना पक्षी उसे बैठी हुई मिली। उसने उससे पूछा, व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर, कि मगरमच्छ रात्रि के भोजन में क्या खाता है। द मैना सेड, गो टू द बैंक ऑफ द ग्रेट ग्रेसी लिम्पिपो रिवर एंड फाइंड आउट। अब मैना ने उससे क्या कहा। मैना ने कहा कि जाओ लिम्पिपो नदी
के घास के भरे तट पर जाकर पता लगाओ, क्योंकि मगरमच्छ कहाँ मिलेगा, नदी में ही मिलेगा। इसलिए वो उससे कहती है कि तुम जाओ और लिम्पिपो नदी के पास घास के मैदान में, घास के पास जो तट है वहाँ जाओ और वहाँ तुम्हें पता लग जाएगा, यानी कि वहाँ जाकर पता लगाओ। गोलू वेंट होम, गोलू घर वापस गया। ही टुक 100 शुगर केन्स, 50 डजन बनानास एंड 25 मेलन्स। अब उसने क्या किया कि 100 गन्ने, 50 डजन केले और 25 खरबूजे का भोजन लिया। और देन ही सेड टू हिज फैमिली, तब उसने अपने परिवार वालों से कहा, गुड बाय, आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रेसी लिम्पिपो रिवर। वो कहता है कि गुड बाय यानी कि अलविदा, मैं जो है बड़ी लिम्पिपो जो कि ग्रेसी लिम्पिपो यानी कि जो घास वाली जो नदी है वहाँ पर जा रहा हूँ। आई विल फाइंड आउट वट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर, और मैं यह पता लगाऊंगा कि क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ जो है वो रात्रि के भोजन में क्या खाते हैं। ही हैड नेवर सीन अ क्रोकोडाइल एंड डिडंट नो व्हाट वन लुक्ड लाइक। उसने कभी किसी मगरमच्छ को देखा नहीं था और वो ये भी नहीं जानता था कि मगरमच्छ कैसा दिखाई देता है। ही मेट ए पैंथर एंड आस्क्ड हिम, वह एक अजगर से मिला और उससे पूछा, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, क्या आपने कभी किसी मगरमच्छ को देखा है। What does he look like, वो कैसा दिखाई देता है। What does he have for dinner, वह भोजन में क्या खाता है। The panther uncoiled himself from the branch of a tree but said nothing, जो अजगर जो था, अजगर ने वृक्ष की टहनी से अपने आप को, अपने लपेटे को खोला और कहा, और कुछ नहीं कहा। और गोलू politely helped him to coil around the branch again and said goodbye to him। अब गोलू ने बहुत ही विनम्रता पूर्वक टहनी से लपेटा खोलने में उसकी मदद की और उसे अलविदा कहा। गोलू मीट्स द क्रोकोडाइल फेस टू फेस, गोलू क्रोकोडाइल से यानी कि मगरमच्छ से आमने सामने मिला। ही गेट्स द पैंथर्स हेल्प व्हेन ही मीट्स इट मोस्ट, उसने अजगर की मदद उस समय मिली जब उसे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। गोलू ग्रोस अ लॉन्ग एंड यूजफुल नोज, गोलू की एक लंबी और लाभदायक नाक जो है वो उगाई, यानी कि वो उसकी नाक बड़ी हो गई। गोलू मूव्ड ऑन ईटिंग शुगर केन्स, बनानास एंड मेलन्स, शुगर केन मीन्स गन्ने। गोलू चलता गया, गन्ने खाता गया, केले खाता गया और खरबूजे भी वो खाता गया। After a few days, he reached the very edge of the Great Gracie Limpopo River। और फिर वो जो है कुछ दिनों बाद वो विशाल लिम्पिपो नदी के तट पर पहुंचा और नदी के तट पर उसे जो है ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही साई लॉग ऑफ वुड, लॉग ऑफ वुड मीन्स लकड़ी का लट्ठा, और नदी के तट पर उसे लकड़ी का लट्ठा दिखाई दिया। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंक्ड एट हिम, लेकिन बच्चों को लकड़ी का लट्ठा नहीं था, वास्तव में वो क्या था, वास्तव में वो मगरमच्छ था जिसने उसे देखकर पलके झपके, विंक्ड मीन्स पलके झपकना। एक्सक्यूज मी सेड गोलू, गोलू ने उससे कहा कि माफ कीजिए, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल। अब देखो गोलू क्रोकोडाइल से पूछ रहा है कि क्या आपने कभी मगरमच्छ को देखा है। द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड मीन्स कीचड़। अब जो क्रोकोडाइल था यानी कि जो मगरमच्छ था उसने पलके अपनी फिर से झपकी और उसने अपनी पूंछ को जो है कीचड़ में से थोड़ा सा उठाया। कम हियर लिटिल वन सेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने कहा कि छोटे बच्चे यहाँ आओ। वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस, तुम ऐसे प्रश्न क्यों पूछते हो। आई वॉन्ट टू नाउ, मैं जानना चाहता हूँ। कम क्लोज लिटिल वन, मेरे पास आओ छोटे बच्चे। फॉर आई एम द क्रोकोडाइल, क्योंकि मैं जो है क्रोकोडाइल हूँ। उससे एंड ही शेड क्रोकोडाइल्स टीयर्स टू शो इट वाज क्वाइट ट्रू, और उसने इस बात को सिद्ध करने के जो है मगरमच्छ वाले आंसू भी उसने दिखाए। गोलू वाज अफ्रेड बट ही सेट डाउन ऑन बैंक एंड सेड, गोलू जो है वो डर गया और वह तट के पास बैठ गया और कहा, यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर, कि तुम सही व्यक्ति हो जिसकी मुझे तलाश थी, जिसे मैं ढूंढ रहा था। प्लीज टेल मी व्हाट डू यू हैव फॉर डिनर, कृपया मुझे बताओ कि तुम रात्रि के भोजन में क्या खाते हो। कम हियर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू सेड द क्रोकोडाइल,
यहाँ आओ मेरे पास छोटे बच्चे। आई विल विस्पर द आंसर टू यू। मैं तुम्हें जो है इसका आंसर तुम्हारे कान में बताऊंगा, मतलब धीरे से तुम्हारे कान में बताऊंगा। विस्पर मीन्स धीरे से तुम्हारे कान में बताऊंगा। आई थिंक गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल स्नॉट। गोलू ने जो है अपना जो मुंह जो था वो उसके मगरमच्छ के थूथन के पास रख दिया। मीन्स उसके जो मुंह के पास जो है उसने रख दिया। एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज। और क्रोकोडाइल ने उसे जो है नोज से पकड़ लिया, यानी कि नाक से पकड़ लिया। आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माय डिनर। अब क्रोकोडाइल पता है क्या कहता है? कहता है कि मुझे जो है, मैं सोचता हूँ कि आज जो रात्रि का भोजन है वो मेरा ये छोटा सा हाथी का बच्चा होगा। यानी कि वो कहता है कि क्रोकोडाइल ने कहा कि मैं सोचता हूँ आज रात्रि का भोजन जो है ये छोटा सा हाथी का बच्चा होगा। लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी। मुझे जाने दो, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। हर्टिंग मीन्स चोट पहुंचाना। मिस्टर क्रोकोडाइल, श्रीमान मगरमच्छ, स्क्रीम्ड, गोलू, गोलू चिल्लाया। द पैंथेन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू। तब अजगर जो चुपचाप जो गोलू के पीछे पीछे आ रहा था, केम टू द बैंक एंड सेड, किनारे पर आया और कहा, इफ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम। स्ट्रीम मीन्स नदी। यदि तुम अपनी पूरी ताकत के साथ नहीं खींचोगे तो मगरमच्छ तुम्हें नदी के बीच में खींचकर ले जाएगा। ड्रैग मीन्स खींचना। गोलू सेट बैक ऑन हिज लिटिल हंचेस एंड पुल्ड। गोलू जो है अपने हिप्स के साथ टिक कर बैठ गया और जो है जोर से और बहुत ताकत के साथ जो है पीछे की ओर खींचने लगा। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर मेकिंग इट ऑल क्रीमी विद ग्रेट स्वीप्स ऑफ हिज टेल एंड ही आल्सो पुल्ड। अब देखो, उधर गोलू अपने तरफ खींच रहा है और इधर मगरमच्छ जो है अपनी तरफ पूरी ताकत से खींच रहा है। तो मगर पानी मगरमच्छ के अंदर फिसलता जा रहा था और अपनी पूंछ हिला हिला कर पानी में बहुत अधिक झाग जो है वो पैदा कर रहा था और वह पीछे की ओर खींच रहा था। देन द पैंथर क्वाइल्ड हिमसेल्फ अराउंड द गोलूज स्टमक एंड सेड। तब अजगर ने गोलू के पेट पर अपना लपेटा डाल दिया और लेट अस पुल हार्डर, और जो है वो और जोर से खींचने लगा। गोलू डग इन ऑल हिज 4 legs इन द मड एंड पुल्ड। गोलू ने अपनी चारों टांगे जो है वो कीचड़ में गड़ा दी और एंड पुल्ड और खींचा। द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग मीन्स खींचना। और उसकी नाक जो है वो फैलती चली गई। एट ईच पुल द नोज ग्रू लोंगर एंड इट हर्ट गोलू। और हर खिंचाव के साथ जो है उसकी नाक, हर झटके के साथ या खिंचाव के साथ उसकी नाक जो है वो और लंबी होती जा रही थी। इससे गोलू को दर्द भी हो रहा था। द नोज वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग बट इट वॉज फ्री एट लास्ट। अब नाक जो 5 फुट लंबी हो गई थी लेकिन अंत में वो नाक जो है मगरमच्छ से छूट गई। गोलू सेट डाउन। गोलू बैठ गया। विद हिज नोज रैप्ड इन अ बिग बनाना लीफ। उसने अपनी नाक को जो एक बड़े केले के पत्ते में लपेटा। एंड हंग इट इन द ग्रेट ग्रेसी लिम्पिपो रिवर टू कूल। और उसे ठंडा होने के लिए जो है उसने उसे लिम्पिपो नदी के जो पानी में जो है वो इस पानी में डाल दिया, यानी कि पानी में लटका दिया। गोलू सेट 3 or 4 days वेटिंग फॉर हिज नोज टू कूल एंड टू श्रिंक में सिकुड़ना। गोलू वहाँ 2 दिनों तक इंतजार में बैठा रहा कि उसकी सूंड जो है वो ठंडी होकर सिकुड़ जाएगी। इट ग्रू कूल बट इट डिड नॉट श्रिंक। सूंड ठंडी तो हो गई परंतु वह सिकुड़ी नहीं। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, और दूसरे दिन की शाम को, ए फ्लाई केम एंड स्टंग गोलूज ऑन द शोल्डर। एक मक्खी आई और उसने गोलू के कंधे पर डंक मारा। स्टंग मीन्स डंक मारना। गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज एंड विद इट हिट द फ्लाई डेड। और अब हुआ क्या कि गोलू ने उसे अपनी लंबी नाक उठाई, यानी कि वो सूंड उठाई और उस पर जोर से प्रहार किया, यानी जोर से चोट पहुंचाई और मक्खी को उसने मार दिया। एडवांटेज नंबर 1, पहला फायदा। हिस्ड द पैंथर। अजगर फुफकारा। हिस्ड मीन्स फुफकारना।
यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, तुम ऐसा एक छोटी नाक के साथ नहीं कर सकते थे। ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ, फिर वो कहता है कि कोशिश करो कि अब तुम थोड़ा सा कुछ खा लो। गोलू पुट आउट हिज टंग एंड प्लक्ड ए लार्ज बंडल ऑफ ग्रास, गोलू ने अपनी सूंड उठाई और घास की एक गठरी उठा ली। ही डस्टेड इट अगेंस्ट हिज फोर लेग्स एंड स्टफ्ड इट इनटू हिज माउथ, फिर उसने अपनी अगली टांगों पर मारकर उसकी धूल झाड़ी और उसे अपने मुंह में ठूस लिया, यानी कि अपने मुंह में उसने खा लिया, स्टमक में ठूसना, या उसे अपने मुंह में डाल लिया। एडवांटेज नंबर 2, दूसरा फायदा, हिस्टर द पैंथर, अजगर फिर फुफकारा, यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, तुम ऐसा एक छोटी नाक के द्वारा नहीं कर सकते थे। मीन्स कि उसने बताया कि अगर तुम्हारी नाक छोटी होती तो तुम इस तरह से गठड़ी उठा करके उसे झड़का नहीं सकते थे, जो उसने घास की गठड़ी उठा करके झड़काई थी। डोंट यू थिंक द सन इज टू हॉट नाउ भाई, और तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि अब सूर्य बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, मीन्स कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। देखो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है ना कि कैसे जो है मगरमच्छ ने उसकी नौज को पकड़ा हुआ है और वो खींच रहा है, उधर पैंथन जो है उसने कैसे उसकी कमर को लपेट लिया है गोलू की, और कैसे वो अपनी तरफ खींच रहे हैं। गोलू scooped up some mud from the bank and slapped it on his head, अब गोलू ने तट से कुछ कीचड़ खींचकर अपनी सूंड में भरी और उसे अपने सिर पर डाल लिया। एडवांटेज नंबर 3, हिस्ड द पैंथर, अजगर फिर फुफकारा के तीसरा फायदा, यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, तुम एक छोटी नाक के द्वारा ऐसा नहीं कर सकते थे। थैंक यू मिस्टर पैंथर, सेड गोलू ग्रेटफुली, मिस्टर अजगर तुम्हारा धन्यवाद, गोलू ने बहुत ही कृतज्ञता के साथ कहा, यानी कि बहुत उसका एहसान मानते हुए कहा। आई विल रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली, मैं ये सब याद रखूंगा और अब मैं अपने परिवार के साथ वापस जाऊंगा। तो देखो रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखी गई ये कहानी थी बच्चों, आपको मेरे ख्याल से कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और आपने जाना कि कैसे जो है नाक गोलू की बड़ी हो गई। थैंक यू बच्चों।